शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ये खतरनाक और दिल को दहला देने वाली बोली बोलने वाले और कोई नहीं बल्कि शेरे मैसूर यानी टीपू सुल्तान थे, जिनका नाम सुनकर आज भी अंग्रेज डर से कांपने लगते हैं। तो ये महान शासक टीपू सुल्तान ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारे थे और इन्होंने किस तरह से अपने दौर में अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, और टीपू सुल्तान की जिंदगी में कौन से ऐसे लम्हात आ गए थे जिसके कारण उनको अपनी ज़बान से इतने खतरनाक अल्फाज निकालने पड़े। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की पूरी ज़िंदगी को। तो 20 नवंबर 1760 ईस्वी में कर्नाटका के देवनहाली राज्य में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली और मां का नाम फखरुन्निसा था। उनके पिता हैदर अली मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत और अपनी काबिलियत के दम पर वह 1761 में मैसूर के सुल्तान बने। और टीपू सुल्तान बचपन से ही बहुत ही ज़हीन और तेज़ थे, और टीपू सुल्तान को बहुत सारे भाषाओं में भी महारत हासिल थी। उनको फारसी, विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, ज्योतिष और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन धर्मशास्त्र और सूफीवाद उनके पसंदीदा विषय थे। और टीपू सुल्तान की तलवारबाजी और घुड़सवारी में भी बहुत महारत हासिल थी, और उनकी लाइब्रेरी में कई किताबें हमेशा मौजूद रहा करती थीं। और पैगंबर मोहम्मद और उनकी बेटी फातिमा और उनके बेटे हसन और हुसैन, इनके नाम टीपू सुल्तान के लाइब्रेरी के दीवारों पर लगे हुए रहते थे। और चारों कोनों पर चारों खुलफाए राशिदीन के नाम मौजूद रहा करते थे, क्योंकि टीपू सुल्तान को अपने इतिहास को जानने में भी बहुत दिलचस्पी रहा करती थी। इसलिए उनके लाइब्रेरी में 2000 से भी अधिक हदीसों की किताब और इतिहास और गणित की किताबें मौजूद थीं। और फिर जब उनके वालिद यानी हैदर अली का इंतकाल हुआ, तो उनकी जगह टीपू सुल्तान 1782 को मैसूर के सुल्तान बने। अपने पिता की तरह ही टीपू सुल्तान भी बहुत बहादुर और चतुर सेनापति थे, और यही वजह है कि वह हमेशा अंग्रेज़ों से अपने पिता के बदला लेना चाहते थे। और अंग्रेज भी टीपू सुल्तान की बहादुरी देखकर उनसे डरा करते थे। और दोस्तों, मैसूर में एक कहावत मशहूर थी कि हैदर अली साम्राज्य को बनाने के लिए पैदा हुए थे, और टीपू सुल्तान उसकी सुरक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। क्योंकि दोस्तों, जब तक टीपू सुल्तान हमारी इस दुनिया में रहें, तब तक अंग्रेज़ हमारे भारत को कभी नहीं जीत सकें। और दोस्तों, लास्ट में अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान के साथ मुआहदा करना पड़ा, और इस मुआहदे में जो जो शर्तें टीपू सुल्तान रख रहे थे, अंग्रेज़ों को उसे मानना पड़ रहा था। और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई भारतीय इंसान इन अंग्रेज़ों से इतना डट के बात कर रहा हो। फिर दोस्तों, कुछ दिनों तक तो ये मुआहदा बहुत अच्छे से चला, पर फिर अंग्रेज़ इस मुआहदे पर टिक ना सके, और जिसके कारण मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच जंग फिर से शुरू हुई। फिर कुछ दिनों बाद टीपू सुल्तान को और अंग्रेज़ों के बीच दूसरा मुआहदा हुआ, जिस मुआहदे को रंगापट्टी मुआहदा के नाम से जाना जाता है। इस मुआहदे से टीपू सुल्तान खुश तो नहीं थे, और इसके कारण वह अंग्रेज़ों को हराकर दूर करना चाहते थे, और प्रकृति ने उन्हें ऐसा करने का मौका भी दिया, पर भाग्य ने टीपू सुल्तान का साथ ना दिया। तो दोस्तों, हुआ था कुछ यूं कि जिस समय इंग्लैंड और फ्रांस की युद्ध चल रहा था, तो इस परिस्थिति से फ़ायदा उठाते हुए टीपू सुल्तान ने अलग अलग देशों में अपना राजदूत भेजना शुरू किया, जिससे कि उस दौर के सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने उनको कुछ मदद भी किए थे। और दोस्तों, जब अंग्रेज़ों को ये लगने लगा कि वह टीपू सुल्तान को खुले मैदान
मैदान में नहीं हरा सकते हैं, तो उन्होंने टीपू सुल्तान के अपने लोगों में ही गद्दार को ढूंढना चालू किया और अंग्रेज़ों की खुदकिस्मती थी कि उन लोगों को टीपू सुल्तान के महल में ही एक गद्दार मिल भी गया, जिसका नाम था मीर सादिक, जो टीपू सुल्तान के ही महल में रहा करता था और महल की पल पल की खबरें अंग्रेज़ों तक पहुंचाया करता था। दोस्तों, फिर एक वक्त की बात है कि जब टीपू सुल्तान अपने महल में खाना खा रहे थे कि उसी दौरान उन्हें खबर मिली कि ब्रिटिश सेना ने श्रीरंगपट्टनम शहर की दीवारों को तोड़कर मैसूर सल्तनत में हमला कर दिया। तो टीपू सुल्तान अपने कुछ बहादुर सिपाहियों के साथ मैदान में आ रहे थे, लेकिन उनके कुछ वफादार सिपाहियों ने उनसे कहा कि सुल्तान, अभी हमारी फौज की तादाद बहुत कम है, आप ऐसा करें कि पीछे के रास्ते से निकल जाएं। लेकिन ये वह वक्त था कि जब टीपू सुल्तान ने पीठ दिखाकर भागने से अपने सल्तनत को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने को ज़्यादा तरजीह दिया, और उस वक्त टीपू सुल्तान ने अपने फौजियों से वह तारीखी अल्फाज कहे कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की ज़िंदगी। और ये कहकर वह अपने बहादुर फौजियों के साथ जंग में निकल गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते 4 मई 1799 को हमारी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और दोस्तों, टीपू सुल्तान से अंग्रेज़ों को किस कदर डर लग रहा था, इस बात का अंदाज़ा आप लोग सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जब अंग्रेज़ टीपू सुल्तान को मारने में कामयाब हुए, तो अंग्रेज़ों को ये चेक करने में भी डर लग रहा था कि कहीं टीपू सुल्तान वापस से उठ खड़ा ना हो जाए। और जब अंग्रेज़ों को ये यकीन हो गया कि टीपू सुल्तान अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अंग्रेज़ों के एक जनरल ने कहा था कि अब ये भारत हमारा हुआ, यानी अब इस पूरे भारत को जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, टीपू सुल्तान जो तलवार यूज़ करते थे, वह तलवार खुद में ही एक यूनिक तलवार है, यानी वह तलवार किसी आम धातु से नहीं बल्कि वुड स्टील से बनी हुई थी, जिससे कि किसी भी लोहे की खाट को टीपू सुल्तान बहुत आसानी से चीर दिया करते थे। और दोस्तों, उनके इस तलवार को पकड़ने वाली साइड यानी हैंडल में अरबी में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे, तो उसमें अरबी में लिखा हुआ था, अल्लाह ए अल्लाह कुल्ले शाइन कदीर, जिसका तर्जुमा होता है, अल्लाह सबसे शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान है। और फिर आगे उनके तलवार पर लिखा हुआ था, नसरुन मिनल्लाह इफ़रन करीब, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह की मदद से जीत बहुत करीब है। और दोस्तों, जब टीपू सुल्तान का इंतकाल हुआ, तो अंग्रेज़ उनकी इस अनोखी तलवार को अपने साथ ब्रिटिश ले गए। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में टीपू सुल्तान के नाम पर भले ही विवाद चलता हो, पर टीपू सुल्तान एक ऐसे अजीम हस्ती हैं कि जिनकी तारीख को इतिहास से कभी नहीं मिटाया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर ज़रा सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।